हम पहले जाने और उसके बाद माने। हमने भगवान राम को केवल शब्दों तक माना, उनके गुणों को कभी जीवन में जाना नहीं, कभी माना नहीं। तो कहा कि राम राम कहने से व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। जब तक व्यक्ति भगवान राम के जीवन को पहले उनके चरित्र को समझे और उस चरित्र के अनुसार चलने का प्रयास करे। केवल राम राम कहने से मुंह मीठा नहीं होता, जैसे गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता, नीम नीम कहने से मुंह कड़वा नहीं होता। ठीक इसी तरह व्यक्ति जीवन से लेकर मृत्यु तक राम राम कहता रहे और अपने आचरण को नहीं सुधारे, भगवान राम की शिक्षाओं को जीवन में नहीं उतारे, तो उस व्यक्ति का कल्याण भी संभव नहीं है। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति कहता राम राम, वही व्यक्ति कुछ समय बाद रगड़ता हुआ पाता है। वही व्यक्ति उसी वाणी से बीड़ी पीता हुआ हमें दिखाई देता है, सिगरेट पीता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जो व्यक्ति दुर्गुणी है और वो चाहता है कि मैं भगवान राम का सच्चा सेवक बन जाऊं, तो वह सच्चा सेवक नहीं बन सकता। तो भगवान राम के जीवन को जानने का जो सर्वोत्तम साधन है वह वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ही भगवान राम के जीवन की सच्ची घटनाओं को हम समझ सकते हैं, सच्ची घटनाओं को हम जान सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो भगवान राम के जीवन को सच्चे रूप में प्रभावित करता है, उसके बारे में बताता है। तो भगवान राम और उनका जीवन कितना उत्तम और उनका आदर्श, उनकी मर्यादाओं को आज संपूर्ण संसार में माना जाता है। भारत ही नहीं, भारत से बाहर जो देश है, मुसलमानों की जो देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, उन देशों में भी भगवान राम को जीवन को पूजा जाता है, उनको माना जाता है। तो भगवान राम की जो मर्यादा है वो विचित्र है, उनके आदर्श विचित्र है। तो हमारी जो पतन का जो मुख्य कारण है कि हमने भगवान राम को तो माना, किंतु राम की नहीं मानी, इसलिए आज हिंदुओं का पतन सबसे ज्यादा हो रहा है। क्योंकि हिंदू समाज आज धर्म से कट चुका है। धर्म से जो व्यक्ति कट जाता है वह सुख से कट जाता है और उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में उन्नति का पथ नहीं होता। अगर हमने भगवान राम के आदर्शों को माना होता तो आज देश के अंदर इतनी दुर्गति नहीं होती। भारत जैसे देश में ऊचड़ खाने खुले हुए, गो हत्याएं हो रही है। आज सबसे ज्यादा अदर पाप हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इसका मूल कारण है कि हमने भगवान राम को तो माना लेकिन राम की नहीं मानी। भगवान राम के देश में जब हमारी आंखें सुबह खुलती है उससे पहले हजारों गायों की कत्ल हो जाता है, बूचड़खानों में हजारों गायों का गला काट दिया जाता है। भगवान राम के देश में नशा बढ़ता जा रहा है। आज युवा वर्ग नशे में डूब चुका है। हमने भगवान राम को माना होता तो जो भगवान राम जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया, आज हमारे अपने आप को हिंदू कहने वाले, अपने आप को भगवान राम का भक्त कहने वाले नशे में डूबे हुए। आज समाज में कितना ज्यादा नशे का प्रचलन हो गया। अगर हमने भगवान राम को माना होता, राम की मानी होती, तो आज हमारा समाज नशे की तरफ बढ़ता नहीं। कहां लिखा वाल्मीकि रामायण में कि भगवान राम नशा करते थे? वो अफीम, डोडा, गांजा, भांग, चरस, आज तो ऐसे से एक से बढ़कर एक नशे के प्रचलन समाज में दिखाई देते हैं। आज समाज में अंधविश्वास, पाखंड चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तो भगवान राम के आदर्शों को हमने कहां माना, भगवान राम की हमने कहां मानी? इसी कारण आज व्यक्ति का पतन होता जा रहा है, व्यक्ति दुखों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए किसी कवि ने कहा कि राम को तो माना
नहीं मानी राम की, और वही बात मानी थी जो अपने काम की। तो अपने काम की बातों को ही हमने माना, भगवान राम के आदर्शों को छोड़ दिया। इसी कारण आज परिवार में संस्कार समाप्त हो गए, परिवारों में आदर्श खत्म हो गए, क्योंकि भगवान राम की शिक्षाओं को हमने जीवन में धारण नहीं किया और हमने केवल राम को शब्दों तक रखा, और शब्दों के कारण हमारा कल्याण नहीं होता, कल्याण व्यक्ति का आचरण के कारण होता है। भगवान राम के देश में आज परिवारों में